हम सबने कभी ना कभी अखबारों में ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइन जरूर पढ़ी होंगी कि फला कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया या रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर किसी कंपनी की सेल्स 10% बढ़ गई तो क्या सच में उन्होंने 10% ज्यादा सामान बेचा, या फिर सामान तो उतना ही बिका, बस उन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रहस्य है ना, जो इन चमकती हेडलाइंस के शोर में अक्सर दब जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह इस पर्दे को हटाएंगे और देखेंगे कि किसी भी बिजनेस की असली ग्रोथ आखिर छुपती कहाँ है। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले द रेवेन्यू इल्यूजन को समझेंगे, फिर वॉल्यूम और प्राइस के बीच के फर्क को डिकोड करेंगे। उसके बाद रियल मार्केट एविडेंस से जमीनी हकीकत देखेंगे, फिर द प्रोडक्ट मिक्स का जादू समझेंगे और आखिर में इवैल्यूएटिंग ट्रू ग्रोथ पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द रेवेन्यू इल्यूजन। तो रेवेन्यू ग्रोथ आखिर है क्या? सीधे शब्दों में एक तय समय के अंदर टोटल सेल्स वैल्यू का बढ़ना। लेकिन असली खेल इसके अंदर छिपा है। ये ग्रोथ 2 बिल्कुल अलग रास्तों से आ सकती है। या तो सच में ज्यादा आइटम्स बेचे गए हों, या फिर हर आइटम की कीमत यानी प्राइस बढ़ा दी गई हो। ये बुनियादी फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस की एक प्रॉपर प्रोफेशनल समरी तैयार करते हैं ना, तो यहीं से तय होता है कि बिजनेस अंदर से कितना हेल्दी है। सिर्फ ऊपरी आंकड़ों को देख लिया तो पूरी कहानी कभी समझ नहीं आएगी। अब इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्यूम वर्सेस प्राइस को डीकोड करना। मार्केट में ना मुख्य रूप से 2 ताकतें काम करती हैं। एक तरफ है वॉल्यूम ग्रोथ। इसका मतलब है कि सच में ज्यादा यूनिट्स बिक रही हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में एक्चुअल डिमांड है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है प्राइस ग्रोथ। यहाँ कंपनी हर यूनिट की कीमत बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाती है, मोस्टली अपने मार्जिन्स को बचाने के लिए। बाहर से देखने पर दोनों ही केसेस में कंपनी की कमाई बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन एक ग्रोथ असली डिमांड से आती है और दूसरी सिर्फ एक बचाव की रणनीति होती है। आइए इसको एक बहुत ही मजेदार मेंटल मैथ से समझते हैं। मान लीजिए बेस सिनेरियो में 100 यूनिट्स बिकी 10 रुपए के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू हुआ 1000 रुपए। अब सिनेरियो 1 देखते हैं, वॉल्यूम वाला। कंपनी ने 110 यूनिट्स बेची, कीमत वही 10 रुपए रखी, रेवेन्यू हो गया 1100 रुपए। अब सिनेरियो 2 देखिए, प्राइस वाला। यहां यूनिट्स तो 100 ही बिकी, लेकिन कीमत कर दी 11 रुपए। यहां भी रेवेन्यू 1100 रुपए हो गया। सोचिए, बाहर से देखने पर दोनों सिचुएशंस में 10% की जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अंदर की सच्चाई जमीन आसमान का फर्क है। एक केस में नए ग्राहक जुड़े और दूसरे में सिर्फ महंगाई बढ़ी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि कंपनीज आखिर अपने दाम बढ़ाती क्यों हैं? देखिए, जब मार्केट में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, तो कच्चा माल जैसे गेहूं, खाद्य तेल या पैकेजिंग बहुत महंगी हो जाती है। अब जुलाई 2026 के इन्हीं आंकड़ों को ले लीजिए। रिटेल इन्फ्लेशन 4.45% और फूड इन्फ्लेशन 5.52% पर थी। ऐसे दबाव वाले माहौल में कंपनीज को अपना वजूद और प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए दाम बढ़ाने ही पड़ते हैं। मतलब ऐसे वक्त में प्राइस लेड ग्रोथ कोई शॉक नहीं होता, बल्कि सर्वाइवल के लिए एक बहुत जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। तो थियरी से थोड़ा बाहर आते हैं। आइए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और रियल मार्केट एविडेंस देखते हैं। अगर हम मैरिको के FY 24-25 के इंडिया बिजनेस के फिगर्स देखें, तो ये एक कमाल की केस स्टडी है। यहां रेवेन्यू ग्रोथ 12% दिखी। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 5% थी। ये जो 12 और 5 के बीच का इतना बड़ा गैप है ना, ये साफ बताता है कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से कंपनी ने प्राइसेस में बढ़ोतरी की थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हर डबल डिजिट ग्रोथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फैक्ट्री से सामान भी 2 गुना निकल रहा है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL की कहानी थोड़ी अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। इनके FY 24-25 के डेटा में 2% की टर्नओवर ग्रोथ थी और उसके साथ एग्जैक्ट 2% की ही अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ भी थी। अब ये ग्रोथ इतनी कम क्यों रही? क्योंकि महंगाई के चलते अर्बन एरियाज में यानी शहरों में लोगों के बजट पर काफी असर पड़ा, जिसकी वजह से डिमांड ठंडी रही। हालांकि इसी मुश्किल दौर में भी इनके होम केयर सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। ये बताता है कि एक ही बड़ी कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसे बदल सकती है। अब डाबर का FY 24-25 का परफॉर्मेंस देखिए। ये हमें एक बिल्कुल अलग सबक सिखाता है। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1.3% रहे। पढ़ने में शायद ये आंकड़ा थोड़ा निराश करे, लेकिन असली जीत हमेशा बड़ी बड़ी ग्रोथ नंबर्स में नहीं होती।
डाबर ने प्राइस हाइक्स और बहुत ही स्मार्ट कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने ग्रॉस मार्जिन्स को सक्सेसफुली बचा लिया। ये लिटरली इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि मुश्किल वक्त में कम रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मजबूती से पकड़े रह सकता है। तो वॉल्यूम और प्राइस को डीपली समझने के बाद चौथे हिस्से पर चलते हैं, द प्रोडक्ट मिक्स। ये वो तीसरा हिडन वेरिएबल है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। मार्केट की टेक्निकल भाषा में इसको प्रीमियमाइजेशन कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए कि एक ग्राहक पहले 50 रुपए वाला एक आम साबुन खरीदता था, लेकिन अब उसने 150 रुपए वाला एक प्रीमियम ऑर्गेनिक बॉडी वॉश खरीदना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम के हिसाब से पहले भी एक आइटम बिका था और आज भी एक ही आइटम बिका है, लेकिन रेवेन्यू वो सीधे 3 गुना हो गया। बिना पुराने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाए और बिना ज़्यादा क्वांटिटी बेचे रेवेन्यू को तेज़ी से बढ़ाने का ये एक बेहद स्मार्ट और पावरफुल तरीका है। अगर इन सारी बातों को हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में फिट करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। रेवेन्यू ग्रोथ इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस प्राइस प्लस मिक्स प्लस अदर फैक्टर्स। एक प्रॉपर प्रोफेशनल समरी बनाने के लिए ये फॉर्मूला किसी एनालिस्ट के लिए एक मास्टर की तरह है। जब भी किसी कंपनी की सेल्स हेडलाइन को वेरीफाई करना हो तो सिर्फ एक बड़ा नंबर देख लेना काफी नहीं है, इन सारे वेरिएबल्स की पड़ताल करनी पड़ती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, इवैल्यूएटिंग ट्रू ग्रोथ। किसी भी कंपनी की एक बेहतरीन प्रोफेशनल समरी और इवैल्यूएशन तैयार करने के लिए ये 7 पॉइंट चेकलिस्ट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ देखना काफी नहीं है। प्राइस रियलाइजेशन कैसा चल रहा है, ग्रॉस मार्जिन और एबिडा मार्जिन जैसे प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स सेहतमंद हैं या नहीं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, और कैश फ्लो की क्या स्थिति है। जब इन सातों फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखा जाता है, सिर्फ तभी उस बिजनेस की एकदम क्रिस्टल क्लियर और सच्ची तस्वीर उभर कर बाहर आती है। आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे इस स्टेटमेंट में छिपा है कि सिर्फ बढ़ता हुआ रेवेन्यू इस बात की गारंटी नहीं है कि बिजनेस स्ट्रांग हो रहा है। वो ग्रोथ आ कहां से रही है, उसका सोर्स क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ अपने दाम बढ़ाकर ग्रोथ दिखा रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। एक लिमिट के बाद प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे कि डिमांड पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को हम इससे एक प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो आगे से हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या कंपनी वाकई में पहले से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही है या फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए बस ज्यादा पैसे वसूल रही है? असलियत में यही वो सवाल है जो लंबी रेस के घोड़ों की पहचान करता है। क्योंकि याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ नंबर्स का आकार बड़ा होना जरूरी नहीं है, उन नंबर्स की क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है।